पता नहीं अंबर कहाँ है, कैसी होगी। तो सच बताने में ही बेहतरी है नाइला। काम करती हूँ, आंटी को बता देती हूँ कि अंबर और मास्टर जी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं कल रात को अंबर के साथ नहीं थी। हाँ ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। देखो नाइला, मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ, मुझे साफ साफ बताना, अगर तुमने झूठ बोला उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी पूछे आंटी। कल रात अंबर तुम्हारे साथ थी? हेलो नाइला। आंटी कॉल काट दी। कुछ तो है जो नाइला मुझसे छुपा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। छोड़ूंगी नहीं मैं इस नाइला को। बबलू बता रहा था तुम्हें और मास्टर जी को किसी ने किडनैप कर लिया था। सही बता रहा था। खैर छड़, वो लंबी कहानी है। तू ये बता, तूने मम्मी जी से क्या कहा है? क्या मतलब? देख, मतलब ये कि मैंने और मास्टर जी ने भी एक कहानी बनाई है, तो हम जरा अपनी कहानी को मैच कर लें। मास्टर जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ होने देती भला, बाहर खड़े हैं। तू बताना, तूने मम्मी जी से क्या कहा है, क्या कहानी कराई है? कल रात तक तो यही बोलती रही कि हम लोग कोचिंग सेंटर ढूंढते रहे हैं, लेकिन अगर अभी तू वो 1 मिनट और ना आती ना तो मैंने सच बता देना था। चल शुक्र है, ये तो गुड हो गया। अब सुन, अब अगर तुझसे मम्मी जी पूछें तो तूने कहना है ठीक है, तो फिर ठीक है। अब मैं जाके मास्टर जी को बता देती हूँ कि अपनी कहानी ओके है। लेकिन यार मैं आंटी को क्या कहूंगी कि मैंने अचानक से फोन क्यों कट कर दिया और मेरा नंबर ऑफ क्यों जा रहा है? क्योंकि तेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई और फोन ऑफ हो गया, सिंपल। तू बड़ी फनकार है। हाँ, ये बात मैं 3 साल से लोगों को टिकटॉक में बताने की कोशिश कर रही हूँ, कोई मानता ही नहीं है। मैं तो मानती हूँ ना। शुक्र है तू वापस आ गई। तुझे पता मैं कितनी परेशान हो गई थी तेरी वजह से। चल मैं जाती हूँ। ओके, टेक केयर। सिर्फ एक ही चैनल बुलवाया है? ये चैनल ना 100 चैनलों के बराबर है। सरकारी टीवी है, दुनिया के 92 ममालिक में नजर आता है। मैं जल्दी मशहूर हो जाऊंगा पूरी दुनिया। ठीक है ठीक है। जी सर शुरू करें? नहीं, पहले आप शुरू करें। जिशान कैमरा ऑन करो। सर शुरू करें मतलब आपने बोलना शुरू करना है, कैमरा ऑन है। तो बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस खतरनाक गैंग को जिस तरह पकड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं है। और जिशान कैमरा पैक करो। सर जब हमें बता ही नहीं सकते तो आपने हमें फजूल में बुला लिया है। हो मेरी बात तो सुन। आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास अल्फाज नहीं है। छोड़े सर, जब आपके पास अल्फाज ही नहीं है तो आपकी बात क्या सुने? सर उस दिन आपकी तकरीर में पानी फिर गया था ना, तो आपको एक आध जुमला याद कर लेना चाहिए था। पागल इंसान, मेरी तकरीर इन्हीं अल्फाज से तो शुरू होनी थी। फिर आप तकरीर छोड़े और आप सीधा सीधा बताएं कि आपने डेंजरस गैंग को कैसे अरेस्ट किया? सीधा सीधा? जी सर। बिल्कुल सीधा? जी सर, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है। जिशान कैमरा ऑन करो। बात दरअसल ये है कि मैं और अशरफ मेन मार्केट के पुल के नीचे से गुजर रहे थे कि मेरे पास अंबर की कॉल आई। सीधा सीधा नहीं आए, हाँ, तो हम घूम फिर कर जुराब गैंग के ठिकाने पे पहुंचे और हमने उस खतरनाक गैंग जुराब गैंग को अपनी जान पे खेल कर बचाया। किसने बचाया? मरने से। क्या वो सुसाइड करने वाले थे?
नहीं, वो असल में हमने सबसे पहले जुर्राब गैंग को पुलिस मुकाबले से बचाया, फिर अवाम से बचाया और सलाखों के पीछे पहुंचाया। हमारे सर ना बड़े रहमदिल। हाँ ओके सर। मेरा बस चले तो मैं उन्हें सजा से भी बचा लूं। उम्र बढ़ता है आता है 14 साल के अंदर डाल दूं, 14 साल के लिए। आप बैठे, आप लोग बैठे, है सीट, बैठिए बस, तुम्हारा कैमरा गर्म हो गया, बैठिए। चाय पानी सर, चाय 4 कट बेहतरीन, 2 बिस्किट, ओके आ रहा हूं। मैं कोचिंग सेंटर में टेस्ट दे रही थी कि नाइला ने कहा कि उसको देर हो रही है, तो मैंने कहा ठीक है तू कार चली जा, मैं टेस्ट दे के खुद ही कार चली जाऊंगी। बड़े कोचिंग के सामने जो बुक स्टोर है, मैं वहां पर बुक चेक कर रहा था। मैंने देखा अचानक अंबर कोचिंग से बाहर आई है और 2 लोग उसका पीछा करने लगे। पहले तो मुझे लगा कि मेरा शक वहम है, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि वो तो सच में मेरा ही पीछा कर रहा है। अंबर डर के मारे तेज तेज चलने लगी और वो दोनों उसको पीछा करने लगे। बस फिर अचानक से एक ऑटो मेरे बिल्कुल सामने आके रुका। वो दोनों लोग अंबर के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे और अंबर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। फिर मास्टर जी है ना, अपने मास्टर जी एकदम से किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तरह आए और उनसे लड़ने लगे। फिर अचानक उन लोगों ने हम पे गन तान दी और क्लोरोफॉर्म सुंघा के हम दोनों को बेहोश कर दिया। लेकिन जब हमें होश आई तो हमारे हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। तो शुक्र है कि जुल्फिकार अंकल हमें ढूंढते ढूंढते गुंडों के अड्डे तक पहुंच गए और हमें बचा लिया। अब आप ही बताओ भला, आज जो मैं आपके सामने सही सलामत साबित बैठी हूँ, किसकी वजह से भला, दसो। अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? सारे खानदान को पता है 8 से 30 साल पहले मेरी और चौधरी साहब की शादी हुई थी। इसी वजह से तू नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये वजह तो है, लेकिन एक और भी तो वजह है। आंखों की वजह से। अखा जी, ओ हमारी आंखों की वजह से, जिसकी वजह से हम तुम्हें देख पा रहे हैं पुत्री। क्या समझे? अखा बहुत बड़ी नेमत है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हमारी आंखों में मिर्ची डालने की कोशिश कर रही है। मुझे तेरी आंखों में मिर्चें चली गई ना, जाके पानी के छट्टे मार, ऐसे ऐसे करके अखा ठीक हो जाएंगी। मेरी आंखों में जब भी मिर्चें जाती है ना, मैं इंज करके छट्टे मारता हूँ। चल। हालांकि आपकी अपनी आंखों में सिलाइयां लगी हुई, वो भी सीधी। ओहो, एक तो मैं आप लोगों को मास्टर जी की बहादुरी की किस्से सुना रही हूँ और आप लोग अपना झगड़ा लेके बैठ गए हो। अरे बेटा, वो जितना बड़ा जंगजू है ना, सारे मोहल्ले को पता है। अल्लाह का शुक्र अदा कर खैरियत से घर आ गई ना। अब मुझे ये बता, कुछ खाना वाना खाया नहीं खाया? नहीं। चल उठ के मुंह हाथ धो, मैं खाना लगाती हूँ। और जी आप जाकर जुल्फिकार भाई का शुक्रिया अदा करें। उठो, मुंह हाथ धो के आओ। फूफो, आप भी रमीज का सदका दे दें। हाँ भाई, मैं अभी मैट्रिक को भिजवाकर सदके का बकरा मंगवाती हूँ और रमीज का हाथ लगाकर किसी को दे देती हूँ। बेशक सदका बलाओं को टालता है। सदका तो उन बलाओं को टालता है ना फूफो, जो हमारी नज़रों से ओझल हो, लेकिन वो बलाएं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं, उनको टालने के लिए तो खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है। तुम किस बला की बात कर रही हो? आपको पता? मुझे कैसे पता होगा? जब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता है? तो जाओ अपने घर का पता कर आओ। आप मुझसे मेरे घर का पता पूछ रही हैं? तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे अपने घर का पता पूछ रही हूँ? वो तो मुझे पता। मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें क्या जरूरत है अपनी पूरी कहानी में मास्टर जी को हीरो बनाने की? वो तो है मास्टर जी मेरी कहानी के हीरो। तो कहानी में रहने दो। इस कहानी में हीरो बनाने की, बल्कि सुपर हीरो बनाने की क्या जरूरत थी? इस कहानी का ना मोहल्ले का कोई बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। ओ यार, मैंने सोचा था कि मम्मी जी ने उनकी कारकर्दगी से इम्प्रेस हो जाना है और फिर मुझे मिलने की इजाजत मिल जाएगी। पागल लड़की। प्यार का तड़का, प्यार
क्या हो रहा है? अरे बेटा आप सोई नहीं अभी तक? नहीं फूफो, नींद नहीं आ रही थी। आपको पता है कि मैंने मन्नत मानी थी, जब रमीज़ खैर खैरियत से घर वापस आ जाएंगे तो पूरे 100 नफल शुक्राने के अदा करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना खून तो फिर अपना ही होता है ना। फूफो आप भी रमीज़ का सदका दे दें। हाँ भाई, मैं अभी मैट्रिक को भिजवाकर सदके का बकरा मंगवाती हूँ और रमीज़ का हाथ लगाकर किसी को दे देती हूँ। बेशक सदका बलाओं को टालता है। सदका तो उन बलाओं को टालता है ना फूफो जो हमारी नज़रों से ओझल हो, लेकिन वो बलाएं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं उनको टालने के लिए तो खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है। तुम किस बला की बात कर रही हो? अंबर की और किसकी? उस गवार लड़की की वजह से ही तो रमीज़ इस मुसीबत में फंस गए। ये तो अच्छा है कि हम जैसे खैर ख्वाहों की दुआएं उनके साथ है कि बच गए। हाँ, यूँ तो वो लड़की मुझे एक आंख निभाती है, लेकिन रमीज़ को बड़े तरीके से समझाना होगा। जवान बेटे ना बेलगाम घोड़ों की तरह होते, बड़ी हिकमत अमली के साथ उसे काबू करना पड़ेगा। वैसे कोई सलीकेमंद बीवी भी इस फरीज़े को सरअंजाम दे सकती है। अरे नहीं भाई, इस वक्त मैं रमीज़ पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती। एक बार CSS कर ले, अच्छी सी जॉब कर ले, फिर सोचूंगी। फूफो मैं सलीकेमंद लड़की की बात कर रही हूँ। सलीकेमंद लड़की बोझ नहीं बनती बल्कि बोझ बांटती है। ओह यस, यू आर राइट। बुलाती हूँ गुलशन आरा को और कहती हूँ कि रमीज़ के लिए लड़कियाँ दिखानी शुरू कर दे। मेरे होते हुए गुलशन आरा को लड़कियाँ ढूंढने की क्या ज़रूरत है? अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब जाहिर है तुम उसकी मामू की बेटी हो, रमीज़ तुम्हारे भाइयों की तरह है। अरे भाई, तुम्हें क्यों नहीं देख लेती अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छी लड़कियाँ? जी हाँ, जाहिर है तुम रमीज़ के मिजाज से वाकिफ़ हो। अब गुलशन आरा कैंसिल, ये काम अब तुम करोगी, लेकिन ध्यान रहे इस बात का रमीज़ को पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, अपने हाथ की एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। तुमने तो अपने हाथ की चाय का नशा ही लगा दिया है। जी थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्यों उदास हो गई? काश हम आज़ादी ना हुए होते, कम से कम आप तो आंखों के सामने थे हर वक्त। पता? मुझे क्या पता? तो किसे पता है? आपको पता? मुझे कैसे पता होगा? जब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता है? तो जाओ अपने घर का पता कर आओ। आप मुझसे मेरे घर का पता पूछ रही हैं? तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे अपने घर का पता पूछ रही हूँ? वो तो मुझे पता। मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता है? मैंने कब कहा कि मुझे आपके घर का पता है? अरे अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें पता है। वो तो मैंने कहा कि मुझे मेरे घर का पता है। तो फिर बताओ। चौरंगी नंबर 3, गली नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 3 और फ्लोर नंबर 3। काम क्या करना चाहते हो? रबड़ी फालूदा। अच्छा तो फिर जल्दी से एक काम करो, 3 गिलास रबड़ी वाले दूध और 3 फालूदा लेकर आओ। लेकिन अभी काम शुरू ही कहाँ हुआ है? तो इसमें मसला क्या है? कहीं और से ले आओ। क्या मतलब? भाई किसी ना किसी को तो आइडियल किया ही होगा ना तुमने कि जब भी मैं बनाऊंगा तो उसकी तरह का बनाऊंगा। हाँ वो तो है,
तो फिर जाओ उसी से लेकर आओ, ताकि हमें भी तो पता चले कि किस लेवल का फालूदा रबड़ी तुम बेचना चाहते हो। लेकिन ये गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर नहीं लेकर आए तो गलत हो जाएगा। नहीं, मैं फौरन लाता हूँ। कितना मजा आएगा, गरम गरम रबड़ी फालूदा मुंह में जाकर, क्या स्वाद होगा भाई, याद आ रहा है। मजा नहीं आ जाएगा। लेकिन मम्मी जी को मेरी कहानी पे कोई खास यकीन नहीं आया। तो गलती भी तो तुम्हारी ही है। मेरी क्या गलती है भला? तुम्हें क्या जरूरत है अपनी पूरी कहानी में मास्टर जी को हीरो बनाने की? वो तो है मास्टर जी मेरी कहानी के हीरो। तो कहानी में रहने दो, इस कहानी में हीरो बनाने की, बल्कि सुपर हीरो बनाने की क्या जरूरत थी? इस कहानी का ना मोहल्ले का कोई बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। ओ यार, मैंने सोचा था कि मम्मी जी ने उनकी कारकर्दगी से इम्प्रेस हो जाना है और फिर मुझे मिलने की इजाजत मिल जाएगी। पागल लड़की, मास्टर जी से मोहब्बत करते हुए तुमने अपनी मम्मी जी से इजाजत ली थी? नहीं ना, तो फिर मिलने की इजाजत का ड्रामा क्यों? चुपचाप छुप छुप के मिलती रहो। हाय, वैसे प्यार की मुलाकातों का मजा तो छुप छुप के मिलने में ही आता है। तो फिर चले? अब कहाँ? मास्टर जी से मिलने। नहीं यार, तुम फिर मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाह रही हो ना? अंबर ने जब बंदूक चलानी होगी ना, अपने कंधे पे रख के चलानी है। तेरे कंधे पे तो मुलाकात करने जाती हूँ ना, मजबूरी है। अब ट्यूशन सेंटर वाला बहाना तो हम कर चुके हैं, अब आगे क्या? मोबाइल। क्या मोबाइल? आई मीन मोबाइल। जब हम फैट कर रहे थे, अगवा हुए थे, तो मोबाइल तो गिर गया था, तो अब नया तो चाहिए होगा ना। अच्छा, अब जब तूने सोच ही लिया है तो फिर चल। ठीक है, पर एक बात याद रखना, अब कहीं अकेली सुनसान जगह पर बैठ कर ना आइसक्रीम मत खाना। ये ना जुराब गैंग फिर से आके ना तुम्हें जुराब सुंघा के बेहोश करके साथ ले जाए। ठीक तो लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। शुक्र है मन्नत पूरी हो गई। कैसी मन्नत? आप खैरियत से घर आ जाएं, इसलिए 100 नवाफिल पढ़ने की मन्नत मानी थी मैंने। वाह। वाह नहीं, माशाल्लाह। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मैं तो खुद को कोस रही थी कि काश मैं आपको जिद करके अपने साथ ले जाती, तो ये हादसा ही नहीं होता। तो नाम क्या डिसाइड किया? सर, माना कि नई जिंदगी है, लेकिन इसके लिए एक नए नाम की क्या जरूरत? अरे नाम नहीं होगा तो शनाख्त कैसे होगी? बच्चे के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सर, अभी तो नाम तब्दील नहीं कर सकते, उसके तो CSS के पेपर्स भी जमा हो गए हैं। CSS के पेपर? कुछ जल्दी नहीं जमा करवा दिया आपने? रमीज ने बुरा नहीं मनाया? सर, वो क्यों बुरा मनाएगा? ये तो उसका अपना ख्वाब था। उसका अपना खुद का ख्वाब था? वाह भाई, तुम तो फलसफा बोलने लगी। मास्टर जी, आपकी मोहब्बत का कुछ तो रंग चढ़ना था। अच्छा, ये बताओ कि तुम कोचिंग कब ज्वाइन करोगे? वैसे सच बताऊं मास्टर जी, मैंने कोचिंग सिर्फ आपको देखने के लिए और आपकी कुर्बत हासिल करने के लिए ज्वाइन किया था। ये तो वही औरत है ना जो हमें कल एंकर मार्ट पे फॉलो कर रही थी और मशकूक नजरों से देख रही थी। उसकी तो शक्ल ही मशकूक लग रही थी। ऐसी औरतें इंसानी औज़ा जो बेचते हैं ना, ये उनके साथ काम करती हैं। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। पूरे 100 नवाफिल पढ़ के आई हूँ, शुक्र है मन्नत पूरी हो गई। कैसी मन्नत? आप खैरियत से घर आ जाएं, इसलिए 100 नवाफिल पढ़ने की मन्नत मानी थी मैंने। वाह। वाह नहीं, माशाल्लाह। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मैं तो खुद को कोस रही थी कि काश मैं आपको जिद करके अपने साथ ले जाती, तो ये हादसा ही नहीं होता। किस्मत में जो हादसे लिखे होते हैं वो तो होकर ही रहते हैं। तकदीर पर यकीन रखते हैं आप? 100%। सिर्फ यकीन ही रखते हैं या उससे मानने की हिम्मत भी रखते हैं? ये कैसा सवाल है? बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। मसलन ये कि फ़र्ज़ करें कि मुस्तकबिल में आप उस्ताद बनना चाहते हैं और एक बड़ा सा कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। इसमें फ़र्ज़ करने वाली क्या बात है? ये तो मैं चाहता ही हूँ। और अगर तकदीर का फैसला आपकी चाहत के बिल्कुल अगेंस्ट हो,
तो क्या उसे कबूल भी कर लेंगे? तकदीर से कौन लड़ पाया है? भले मैं दिल से ना मानूं पर तस्लीम तो करना पड़ेगा। तो क्या आप इस फैसले के साथ जी पाएंगे? जीना पड़ेगा। मतलब अगर मैं किसी भी तरह खुद को अंबर के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में रिप्लेस कर दूं और उसे तकदीर का नाम दे दूं, तो फिर रमीज़ की ज़िंदगी मेरे नाम। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, आप भी अपनी स्टडी से फ्री हो जाए, फिर कहीं चलते हैं। हाँ ठीक है। इतने मशहूर ब्रांड को भी नहीं छोड़ा आपने? इनके पास तो ऑलरेडी लाइसेंस है। सर मैंने यहाँ रेड नहीं किया, ये तो मैं खुद खरीद के लाई हूँ। अच्छा, किस खुशी में? सर बेटे की खुशी। जी सर, इस उम्र में ये सब कुछ एक्सेप्ट करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन कुदरत से कौन लड़ पाया है सर? आई नो, कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन आदमी एहतियात तो कर सकता है। सर इंसान कभी कभार एहतियात करना भी तो भूल जाता है ना। आई एग्रीड। जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो उसका हाफजा कमजोर हो जाता है और वो भूलने लगता है, लेकिन इतनी बड़ी भूल। एनीवे, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो नाम क्या डिसाइड किया? सर माना कि नई जिंदगी है, लेकिन इसके लिए एक नए नाम की क्या जरूरत? अरे नाम नहीं होगा तो शनाख्त कैसे होगी? बच्चे के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सर अभी तो नाम तब्दील नहीं कर सकते, उसके तो सीएसएस के पेपर्स भी जमा हो गए हैं। सीएसएस के पेपर कुछ जल्दी नहीं जमा करवा दिया आपने? रमीज ने बुरा नहीं मनाया? सर वो क्यों बुरा मनाएगा, ये तो उसका अपना ख्वाब था। उसका अपना खुद का ख्वाब था? जी सर। वैसे आपको क्या लगा था सर? भाई मुझे तो इस वक्त बहुत शदीद प्यास लग रही है। कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? श्योर सर, अभी लाती हूँ। रमीज का ख्वाब, हाउ स्ट्रेंज। काफी मीठा ख्वाब है। शुक्र है मैं बैलों के मसले तो हल हुए, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारी दुनिया की घड़ियों के सेल ही निकाल लिए हों। आपसे बात किए बगैर तो मेरा वक्त ही नहीं गुजरता। वाह भाई, तुम तो फलसफा बोलने लगी। मास्टर जी, आपकी मोहब्बत का कुछ तो रंग चढ़ना था। अच्छा ये बताओ कि तुम कोचिंग कब ज्वाइन करोगे? वैसे सच बताऊं मास्टर जी, मैंने कोचिंग सिर्फ आपको देखने के लिए और आपकी कुर्बत हासिल करने के लिए ज्वाइन किया था, वरना पढ़ाई में तो मुझे कोई खास दिलचस्पी है नहीं। पता नहीं उस कोचिंग में पढ़ भी सकूं या नहीं। देखो अंबर, मेरी अम्मी पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है। अगर तुम उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हो ना तो तुम्हें अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल करनी ही पड़ेगी। मास्टर जी, एक तो जो आप इमोशनली ब्लैकमेल करते हो ना। मेरा सवाल वही का वही है कि तुम कोचिंग कब ज्वाइन करोगे? कल से पक्का। अब तुम्हारे लिए तो मुहावरे को नया रंग देना पड़ेगा। ये कल का काम परसों पे ना डाल। अरे परसों से याद आया, परसों वाला अधूरा काम मुकम्मल ना कर ले। कौन सा अधूरा काम? वो जो हम परसों आइसक्रीम खा रहे थे और वो गंदा जराब गैंग आन टपका था। चलो खाएं आइसक्रीम? चलो खा लेते। ये तो वही औरत है ना जो हमें कल एंकर मार्ट पे फॉलो कर रही थी, वो मशकूक नजरों से देख रही थी। उसकी तो शक्ल ही मशकूक लग रही थी। ऐसी औरतें इंसानी औज़ा जो बेचते हैं ना, ये उनके साथ काम करती हैं। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उसको कॉल करूँ? नहीं अभी नहीं, रास्ते में जल्दी जल्दी करना। हेलो पुलिस, हम डी सेक्टर डी से बात कर रहे हैं। वो बेचारी कल ही शिफ्ट हुई है इलाके में, और एक ही दिन में तुमने इतना हरासा कर दिया। अरे भाई, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि तुम्हारी जो लड़की है वो कवारी है या शादीशुदा है, और अगर कवारी है तो कई रिश्ते की बात चलाई है या नहीं?
ऐसे पूछते हैं? ऐसे? तमाम सीसीटीवी कैमरों में तुम्हारी दहशत रिकॉर्ड हो गई है। और वो बेचारी हार्ट की पेशेंट, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? वाह भाई वाह, ये खूब अच्छी बात कही तुमने। The time is over. आज तो मैं रमीज से कैंडल लाइट डिनर के दौरान कह दूंगी कि रमीज आई एम इन लव। और जब रमीज मुझसे पूछेंगे कि रिमशा कौन है वो खुशनसीब, प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। हद हो गई। इतनी सनसनी तो जुर्राब गैंग ने नहीं फैलाई जितना खौफ और राज तुमने इलाके में फैला रखा। अब ऐसी भी बात नहीं है। वो बेचारी कल ही शिफ्ट हुई है इलाके में और एक ही दिन में तुमने इतना हरासा कर दिया। अरे भाई मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि तुम्हारी जो लड़की है वो कुंवारी है या शादीशुदा है, और अगर कुंवारी है तो कहीं रिश्ते की बात चलाई है या नहीं। ऐसे पूछते हैं? ऐसे? तमाम सीसीटीवी कैमरों में तुम्हारी दहशत रिकॉर्ड हो गई है। और वो बेचारी हार्ट की पेशेंट, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? वाह भाई वाह, ये खूब अच्छी बात कही तुमने। जराब गैंग जो है वो तुम्हारी कस्टडी में है? उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट कचहरियां सब हो रही हैं, उसका कुछ नहीं हुआ और मैं सीधी जेल चली जाऊंगी। अरे तुम शौहर हो या दुश्मन हो? खुदा का वास्ता, अपना तरीका वारदात बदलो। तुम्हें 1000 दफा कहा है कि इस इलाके में जो भी नया किराएदार आता है उसका डेटा थाने में जमा होता है। मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। याद है ना तुम्हें, तुमने पिछली दफा डेटा मुझे कितना लेट दिया था। वो रशीदा चले गई, वहां पर रिश्ता भी कर दिया उसने। उसको पूरे 15,000 और 3 जोड़े मिले थे। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी पर मर्डर, चोरी, डकैती जैसे जराइम से नजर हटाकर मोहल्ले में नए आने वाले किराएदारों पर फोकस कर लेता हूँ। हाय, अगर तुम ऐसा कर दो ना तो कसम खुदा की मैं उस रशीदा कमबख्त को एक रिश्ता ना करने दूं। चुप हो जा। अभी कल मैंने तुम्हारे इस करतूत पे सफाई भी देनी है। 15 की कॉल थी, सीधी DIG ऑफिस जाती है। अच्छा, ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है। इजीली अगर बात कर सकते हो तो ठीक है, वरना वैसे भी SP साहब ने तो मुझे कहा है कि गुलशन आरा बहन, तुम्हें जब भी कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना, मैं कर दूंगा। वो क्लाइंट भी मैंने ही दिए थे। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया था तुमने, अपनी प्रमोशन के चक्कर में किया था ये सब। नहीं चाहिए मुझे प्रमोशन। हाँ तो ठीक है, ले लेना 10%, यही चलता है हमारे काम में। अब लगा ना तीर निशाने पर। अभी थोड़ी देर में ना लस्सी के छाप की तरह ठंडे हो जाएंगे। गुलशन आ रहा ना चला आ रहा। अच्छा, अब सॉरी करने की जरूरत नहीं है। सॉरी कौन कह रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये 10% कमीशन कितना होता है? 100 के पीछे 10। अरे तो वो 50,000 अगर हो तो 10 पैसे कितने बनेंगे? The time is over. आज तो मैं रमीज से कैंडल लाइट डिनर के दौरान कह दूंगी कि रमीज आई एम इन लव। और जब रमीज मुझसे पूछेंगे कि रिमशा कौन है वो खुशनसीब, तो मैं उनका हाथ अपने हाथ में थाम कर कहूँगी आपके सिवा और कौन हो सकता है। पाँच मिनट का कह कर गए थे और 3 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। एक तो ये आमिर भी पता नहीं कहाँ रह गया है।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि रमीज को साथ लेकर आना। टीचर वो तो मिस जी के साथ कहीं चले गए थे। कौन मिस? मिस अंबर। कब और कहाँ गए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 2 घंटे पहले ही चले गए थे। और तुम मुझे अभी बता रहे हो? सॉरी टीचर, वो मम्मा ने कोई काम बोल दिया था। अच्छा चलो जाओ यहाँ से। मैं सोच रही हूँ अंबर जवान हो गई। इतना मत सोचो, बूढ़ी हो जाओगी। क्या मतलब? वो मतलब ये है कि बच्चों ने जवान ही होना होता है, बूढ़ा थोड़ी होना होता है। अच्छा, ये तो आपने नई बात बताई मुझे कि बच्चों ने जवान भी होना होता है। तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई की बड़ी मेहरबानी। आपको अकल देने की जरूरत है। अब मैंने क्या कह दिया है? लगता है जनाब का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। कोई बात नहीं। सॉरी रमीज, लेकिन उस गवार को तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए उसकी और तुम्हारी हर एक्टिविटी को फॉलो करना पड़ेगा। सर कसम ले लें, जो मैं ज़रा भी मक्खन लगाऊं, सर मुझे पता है कि आपको मक्खन से एलर्जी है। और तो और सर, ये वजाहत रेस्टोरेंट वाले ना सारा का सारा मक्खन अपने सैंडविचेस पे लगा कर ना अपने क्लाइंट्स को चिपका रहे हैं। भाई वजाहत रेस्टोरेंट के मक्खन पे बात ना करें। सर जी, उनका मक्खन तो इतना स्लिपरी है कि उसके ऊपर बात हो ही नहीं सकती। मैं तो उनकी क्वालिटी की बात कर रही हूँ सर। आप खुलकर बोले। सर मेरा मुंह खुल गया ना तो उनकी दुकान बंद करानी पड़ेगी। आप खुलकर बोलें तो ये तो बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। जी मैडम, ये वही परफ्यूम है, पूरी 10 शॉप पे ख्वार होके मिला है मुझे। हाय, ऐसे तो नहीं ना मैंने तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया। अच्छा बताओ प्लान क्या है? प्लान ये है कि पूरे 12 बजे मास्टर जी की छत पे और 12:01 पे मैंने उन्हें विश करना है हैप्पी बर्थडे बोल के। लगता धीरे जोर का झटका लग जाए